देवपद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं ये, मतलब आजादी में भी इन्होंने आजादी का जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। जो पत्रकारिता करते थे वो समाचार पत्र बोलो या पत्रिका बोलिए या और कुछ जो भी उस समय जन जागरण का माध्यम था, उसमें ये अपने लेखनी से देखिए अपना आजादी के लिए आवाज ऊंचा उठाते थे। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करती है। इन्होंने जो साहित्य लिखा हुआ है, देखिए, जिसमें निबंध विधा जो है उसमें भारतीय सामाजिक आर्थिक जो पूरे सामाजिक जो ढांचा है उसके प्रति एक चिंतन लेके करने वाले, सोचने वाले, विचार करने वाले और लेखन करने वाले वो धारा को प्रकट इनका साहित्य करता है। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। व्यक्ति और समाज, देखिए, दोनों का जोड़ने का साहित्य में और पत्रकारिता में उन्होंने कार्य किया हुआ है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान, देखिए, पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। आपकी भाषा सहज, सरल, आम इंसान को समझने वाली, देखिए, और मुहावरेदार। मुहावरे जैसे कि मैंने आपके 4 हथियारे पाठ देखने वाले हैं, इसमें कई मुहावरे हमें पढ़ने मिलेंगे जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। सामने दृश्य खड़ा रहता है, एक मुहावरा अगर हमने पढ़ा इनका या मुख से बोला तो सामने दृश्य सजीव दिखाई देता है। सक्षम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन, लेखक का निधन देखिए 1995 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए, धरती के फूल जो कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार जो निबंध संग्रह है, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना जो संस्मरण और रेखा चित्र है। साहित्य के जो प्रकार है, देखिए, उन सब में इन्होंने लिखने का प्रयत्न किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने विधा दी हुई है, निबंध जिसे कहेंगे, हमें निबंध लेखन के समय प्रत्येक वर्ष मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि निबंध किसे कहा जाता है। निबंध का अर्थ देखिए, विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। अपना विचार जो है, अपने विचार जो है उसे शब्दों में व्यवस्थित रूप से बांधना, उसे निबंध कहा जाता है। नियमों का पालन करना, विषय को लेकर लिखना, बंधन में रहकर, और बंधन मुक्त भी रहता है। देखिए, हमारे जो विचार है मुक्तता से उसे लिखते हैं, उसे निबंध कहा जाता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। गद्य की परीक्षा देखिए, निबंध विधा में जो पारंगत है, जो निबंध लिख सकता है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सरलता से लिख सकता है, सहजता से लिख सकता है, आसानी से, सरलता से लिख सकता है, जो इन्हें अच्छी तरह निबंध लिखता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है, विचारों का। मेरा जो विचार है वो लेकर ही मैं निबंध लिखने की कोशिश करती हूँ तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने के सामर्थ्य होती है। जो विषय है, अभी यहाँ पर जो विषय है, आपके 4 हथियार इस शीर्षक के अंदर लिखा हुआ, उस विषय को लेकर प्रखरता से देखिए पाठकों के सामने उन्होंने रखा हुआ है, जो आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। शीर्षक देखेंगे पहले, आपके 4 हथियार। हमारे सामान्य भाषा में जैसे हम कहते हैं गुनाह जिसे कहेंगे, अधर्म पर चलना जिसे कहा जाता है, धर्म के विरोध में चलना, धर्म में जो बताई हुई बातें हैं
नीतिमत्ता की जो बातें हैं, नैतिक मूल्य जो है, उसके विरोध में चलना, उसे पाप कहा जाता है। उसके साथ क्या यहाँ पर लेखक ने लिखी हुई है, जिसकी वजह से समाज से पाप दूर होने नहीं लगा है। देखिए, जो 4 हथियार है, मनुष्य ने समाज में उन 4 हथियारों का उपयोग करता है, जिसकी वजह से आज भी समाज में पाप दिखाई देता है। और इसमें देखिए लेखक ने चिंतन किया हुआ है, इस विषय पर मनन किया हुआ है, विचार किया हुआ है, सोचा हुआ है कि समाज से पाप दूर क्यों नहीं होता है, समाज पाप मुक्त क्यों नहीं होता है। जैसे प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। देखते हैं प्राचीन काल से आज तक देखिए, हम देखते हैं कि कई विचारक हो चुके हैं, या फिर देखिए दार्शनिक हो चुके हैं, या संत, महापुरुष, इन्होंने प्रयत्न किया हुआ है समाज से अपराध को, पाप को, दुष्कर्मों को दूर करने का। किंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है, और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी देखिए विश्व में, पूरे दुनिया में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्म का बोलबाला है, सब तक छाया हुआ है। और हम मनुष्य उसके समर्थक बने हुए हैं। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। यही विषय लेकर देखिए एक संजय दत्त की फिल्म है, देखिए लगे रहो मुन्ना। वो देखिए आप, उसमें गांधी जी के विचारों को बताया हुआ है। गांधी जी का एक जगह देखिए एक बड़ी सी मूर्ति लगाई हुई है, पुतला जिसे कहा जाता है, स्टेचू है, और उसके नीचे देखिए 2 गुंडे एक दूसरे को मारने लगे, हिंसा करने लगे। गांधी जी के विचार क्या है? अहिंसावादी विचारों के है। हिंसा का कभी पक्ष उन्होंने लिया हुआ नहीं है, असत्य का, अधर्म का, पाप का कभी पक्ष लिया हुआ नहीं है उन्होंने। और उनका हम देखिए मूर्ति बनाते हैं, पुतला बनाते हैं बड़े बड़े, और उनके नीचे उनके पुतले की छाया में देखिए, छाव में बताया हुआ है 2 गुंडे आपस में लड़ते हैं। ये सच्चाई हमारे समाज की, इसी बात पर यहाँ पर व्यंग किया हुआ है, सारे बनाए हुए। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने सोचा है, इतने दार्शनिक हो चुके हैं, संत हो चुके हैं, पैगंबर हो चुके हैं, महात्मा हो चुके हैं, अलग अलग विचारधाराओं के मनुष्य हो चुके हैं, समाज सुधारक हो चुके हैं। उन्होंने प्रयत्न किया हुआ है कि समाज से बुराई को हटाने का, देखिए समाज से अधर्म को हटाने का, अत्याचार को हटाने का, पाप जो है जिसे पाप कहा जाता है, फिर समाज में वो छाया हुआ है। और इसी चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में उन्होंने किया हुआ है। समझ में आने लगा है कि पाप के 4 हथियार इस शीर्षक में लेखक ने समाज में जो छाया हुआ पाप है, गुनाह है, ये क्यों है? इतने युगों से मनुष्य प्रयत्न करते आया हुआ है, एक पैगंबर के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, संत के रूप में, ऋषि के रूप में, या और महान व्यक्तियों के रूप में, जिसने पाप को दूर करने का प्रयत्न किया हुआ है। लेकिन ऐसा कौन सी बात है, ऐसा कौन सा चक्र है जिसकी वजह से पाप समाज से हटता नहीं है? वही बात यहाँ पर लेखक ने लिखी हुई है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहले पैराग्राफ में उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि देखिए साहित्यिक है, या जिसे कहेंगे उनका परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आवाज आपको साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा जाता है,
भी रह चुके हैं। पिग्मेलियन, देखिए उनका साहित्य कौन सा है, अंग्रेजी में है डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, आपके प्रसिद्ध नाटक है। देखिए इतना साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ से यहाँ पर लेखक ने शुरुआत की हुई है। क्या कहते हैं देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, एक पैराग्राफ सिर्फ, वो उनके अपने ही संबंध में है, खुद के बारे में लिखते हैं वो। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उभारने वाली खूबियों का कुछ लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। अब देखिए ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, लेखक ने पढ़ा, लगता क्या है देखिए लेखक क्या कहते हैं, शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पहली धार है। पढ़ते बराबर लगता है, अरे ये बर्नार्ड शॉ को क्या है अहंकार हुआ है कि मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ कि मैं जो है कहता हूँ उसमें का एक शब्द भी लिया तो समाज का ढांचा बदल जाए, समाज परिवर्तन हो। लेकिन लोग इन्हें सुनते ही नहीं है, हंसी में उड़ा देते हैं, पागल समझते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं। ऐसे लगता है कि अरे अहंकार हुआ है, खुद की तारीफ करने लगी है। देखिए लेखक आगे कहते हैं, शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पहली धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। महत्वपूर्ण सत्य, वो सत्य क्या है आगे वो कहते हैं, संसार में पाप है, गुनाह जिसे कहा गया, अधर्म जिसे कहते हैं, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। देखिए हम रात दिन आप भी देखते सब देखते हैं। और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। विरुद्ध से विलोम, देखिए यहाँ पर विलोम आता है पीड़ित, विलोम क्या है, पीड़क आता है। पीड़ित है पीड़ा देने वाला, पीड़क है पीड़ा देने वाला। पीड़ित है जिस पर पीड़ा, जिसकी जो सहने लगा है, देखिए जिस पर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। पीड़क यानी अत्याचारी, अत्याचार करने वाला, पीड़ा देने वाला। मैंने पहले आपको उल्टा कहा है। सुधारक आते हैं, जीवन की विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। कौन सी पर? संसार में पाप जो है, देखिए जीवन में, सबके जीवन में जो कि संसार में दोष छाया हुआ है, व्यवस्था जो है हमारी, कोई भी व्यवस्था नीचे अन्याय है, व्यवहार में, समाज में जीते हुए व्यवहार जो करता है इंसान, उसमें अत्याचार दिखाई देता है। तो सुधारक क्या करते हैं देखिए, इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। ये जो समस्या विडंबना है समस्या जिसे कहा जाता है, इन समस्याओं पर घनघोर चोट करते हैं, मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि समाज में पाप हो। विडंबनाएं क्या होती है वो उन्हें घनघोर चोट करने के बाद में विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है। जो समस्याएं हैं टूटने लगती है थोड़ा प्रयत्न शुरुआत में जो समाज सुधारक करते हैं उस समस्या को दूर करने के लिए। और हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। सुधारक जन्म लेते हैं, समाज में से पाप दूर करने का प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं कुछ पाप है जैसे टूटने लगा है, कहीं अन्याय अत्याचार कम हुआ है, कहीं ज्यादा हुआ है। और फिर जब समाज सुधारक चले जाते हैं कि फिर से वो समस्याएं जैसी की वैसी हमारे समाज में दिखाई देती है। अब इसका रहस्य क्या है? लेखक सोचते हैं ऐसा क्यों होता है? समाज में पाप है,
यानी संत महात्मा पैगंबर यानी आ चुके हैं, समाज सुधारक आ चुके हैं, उन्होंने इस तरह ने घोर यानी चोट की हुई है और यानी चोट करने के बावजूद भी ये समस्या दूर होती नहीं है, थोड़ी देर के लिए टूटती बिखरती है। देखिए आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा की वैसा ही चलने लगा है। सुधार क्यों नहीं हुआ? इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? लेखक सोचते हैं वे क्यों नहीं बदल पाए, क्यों इतना अन्याय अत्याचार समाज में दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? क्या कहते हो? देखिए दूसरे शब्दों में अगर कहना है तो जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है कि जिससे वे सुधारकों के शक्तिशाली अपने इतने प्रयत्नों के बाद अपना पूरा जीवन उसको खपा देते हैं देखिए सुधारक, फिर भी ये जो पाप है, ये जो समस्याएं है, टुकड़े टुकड़े होकर क्यों नहीं बिखर जाती, दूर क्यों नहीं होती? इतनी कोशिश करने के बाद आपको अगर समाज सुधारक एक साथ सामने लो, अपने नजरों में लाओ, उन्होंने कितने प्रयत्न किए हुए हैं देखिए, फिर भी उनके प्रयत्नों के बावजूद भी आज भी जिस समस्या के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जिस पाप के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, वो पाप, वो समस्या आज फिर दिखाई देती है। हाँ, उनके बड़े बड़े देखिए मूर्तियां बनाते हैं, बड़े बड़े स्मारक बनाते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया वो मान ले, उस पर चलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, लोग साथ ही रहते नहीं है। जीते जी उनके जो जिंदगी में वो समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, लोग उनका साथ देते नहीं है और मरने के बाद उनके स्मारक बनाते हैं और जो समस्या है, जो विडंबनाएं है, वो तो ऐसे ही समाज में दिखाई देती है। तो फिर ऐसा कौन सा हथियार है उनके पास में जिसके द्वारा आज समाज में ये पाप, अन्याय, अत्याचार टिका हुआ है? शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वो मुझे सह लेते हैं, और यही बात प्रत्येक समाज सुधारक के साथ में होती है। ये बर्नार्ड शॉ भी जो है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है, देखिए अपने साहित्य से, अपने विचारों से समाज सुधारना करने का प्रयत्न किया हुआ है, समाज से पाप को हटाने का प्रयत्न किया हुआ है, लेकिन उनकी क्या लोग बात कैसे हंसी में उड़ा देते थे। उन्होंने कहा कि एक भी शंका उस पर इन्होंने अपने जीवन में उस पर अमल किया, समाज का ढांचा बदल जाएगा, कायाकल्प होगा, परिवर्तन होगा। ऐसा देखिए समाज का ढांचा डगमगा, आधार ही गिर जाएंगे समाज का, और लोग क्या हंसी में उड़ा देते हैं। मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस पैराग्राफ में देखिए अहंकार दिखाई नहीं देता है, एक पहली धार है देखिए समाज पर की, अहंकार नहीं है, अहंकार की पहली धार हमें लगती है, लेकिन सच्चाई बताई हुई है। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना कहते हैं, सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। मुहावरा है देखिए, लहर को ऊपर से उतार देना, मतलब अपनी जिम्मेदारी को हटा देना। शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है, एकांगी सच्चाई है। सत्य इतना ही नहीं है कि लोग सिर्फ हंसकर रहने चले जाते हैं। पाप के पास 4 शस्त्र है। देखिए लेखक ने जो चिंतन किया हुआ है, विचार किया हुआ है, समाज के बारे में लेकिन सोचा हुआ है कि समाज में इन्हें पाप क्यों टिका हुआ है। कई सदियों से, जब से दुनिया बनी हुई है तब से लेकर आज तक इतने समाज सुधारों के प्रयत्न करने के बावजूद भी समाज में देखिए पाप है, गुनाह है, अधर्म है। सब उनके मस्तिष्क में देखिए, उनके दिमाग में पाप के बाद जो पाप जिस आधार पर टिका हुआ रहता है समाज में,
पाप टिका हुआ है। क्या पाप के पास 4 शस्त्र है, वो शस्त्र लेकर समाज में पाप छाया हुआ है, जिनसे वो सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है उस शस्त्र का इस्तेमाल करके। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है। देखिए लेकर कहते हैं, जो जीवन का है उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, अनुभव लिया हुआ है, चिंतन मनन गहराई से किया हुआ है, सोचा हुआ है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि पाप के 4 शस्त्र उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये 4 हथियार उसके पास में है, जिसके बल पर समाज में पाप छाया हुआ है। कौन सा? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो ये 4 शस्त्र किस तरह अपना काम करते हैं वो यहाँ पर लेखक ने बताया हुआ है। एक एक शस्त्र को लेकर क्या कहते हैं कि सुधारक, शुरू में देखिए, सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। पहला शस्त्र देखिए, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब उसे सहकार्य न करना। मान लो कोई समाज सुधारक आकर कोई कार्य करने लगा है, उसकी उपेक्षा करना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसके जो करने लगा है वो सुनना नहीं, इसे उपेक्षा कहा जाता है। उसके ध्यान नहीं देता है और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हट देता है, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड ने कहा है, जैसे वो किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। अरे समाज सुधारक जब समाज में काम करने के लिए निकलता है तो समाज के लोग जो है या इस समाज के जो पापी प्रतिनिधि है, जो गुनाह करते हैं, वो क्या कहते हैं कि अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। ये क्या है ये तो ऐसे ही बड़बड़ करने लगा है, पागल का प्रलाप कौन सुने। कक्षा में एक में पाठ पढ़ा था, देखिए से आपको ही था शायद। एक गांव में पानी की किल्लत होती है, लोग गांव पूरा खाली कर देते हैं, दूसरे गांव में जाकर बसते हैं यहाँ पर पानी, और ये सोचते नहीं कि हमारे गांव में पानी की किल्लत जो है क्यों है, उसका कारण क्या है और वो कारण कैसे दूर होगा। तो उस गांव में देखिए एक समाज सुधारक कहो, एक संत कहो, एक बाबा सोचते हैं कि गांव में पानी की किल्लत क्यों है। उनकी समझ में आता है कि जिस तालाब के पानी पर ये गांव अपनी प्यास बुझाता था, फसल आती थी, वो तालाब सूखा हुआ है, वहाँ पर कीचड़ हुआ है, वहाँ पर घास आया हुआ है, सारे पौधे या गंदगी देखिए सब वहाँ पर भरी हुई है। अगर उसे खाली किया गया, उसे तालाब को साफ किया गया तो अंदर की जो झरने हैं वो खुले होंगे और अपने आप पानी बाहर आ जाएगा, और जिसकी वजह से पूरे गांव के पानी। आवाज नहीं आ रही? आ रही क्या? आवाज आने लगी है? नहीं आ रही? कट होने लगी है? नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा ये करो, एक नहीं आने लगी। अब सुनो सुनो, आने लगी आवाज? आवाज आ रही है? बोलो, कोई भी बोलिए। हाँ सुनिए, अब बीच में रोको मत, हमको हाँ इसका नेट का प्रॉब्लम होगा, बाद में मैं क्लिप डालूंगी तो भी सुनो ना, बीच में अपनी ऐसा डालेंगे ना तो क्लिप बड़ी हो जाती है, फिर मुझे कट करना पड़ता है आगे का। ओके आगे देखिए, अब वो बाबा क्या करते हैं, सोचते हैं कि तालाब क्यों सूखा हुआ है, उसका कारण उनकी समझ में आता है। गांव के लोगों से कहते हैं कि आप तालाब साफ करिए, इसमें जो गंदगी है वो निकालिए, अपने आप झरने खुले होंगे और आपके पानी की समस्या जो है वो दूर होगी। लेकिन गांव के लोग क्या है, कौन करे, उनकी बातों की उपेक्षा की तरह देखते हैं और कहते हैं कि क्या है, ये तो बाबा है,
माइक म्यूट करो, तुम अपने आप सुनाई देता है। आवाज कम करो तुम, और तुम्हारे नेटवर्क जो है वो बराबर नहीं होगा आपके इधर। चलो आगे देखो, तो बाबा क्या करते हैं देखिए, बाबा की बातें तो गाँव वाला सुनता नहीं है, उनकी उपेक्षा करता है, उसकी तरफ ध्यान देता नहीं, और कहता है बाबा तो क्या है, पागल है, और ये बड़बड़ करने लगे, इनका प्रलाप कौन सुने। बहुत प्रयत्न किया बाबा ने समझाने की। सब मिलकर गाँव तालाब को अच्छी तरह साफ सुथरा करेंगे, स्वच्छ करेंगे, अपने आप पानी गाँव को मिलेगा। लोग कहते हैं उपेक्षा से, अरे इनकी बड़बड़ मत सुनो, चलो अपना छोड़ो, इसे क्या, इसे ना कोई परिवार है, ना संसार है, ना बाल बच्चा है, ना कुछ है, ये ऐसे ही बड़बड़ करता है, बेकार की बातें करता है, और अपना काम करने को लोग चले जाते हैं, गाँव छोड़ने लगे, चले जाने लगे। बाबा वही खामोश नहीं है। देखिए समाज सुधारक कैसा होता है, उनकी बात सुनते नहीं है, तो खुद देखिए जो फावड़ा होता है, फावड़ा लोग, या जिसे कहेंगे जो खुदाई के काम के जो हथियार रहते हैं, देखिए वो लेते हैं, एक टोकरा लेते हैं, और जमीन जो है वहाँ की, तालाब की, वो स्वच्छ करने का प्रयत्न करते हैं। खुदाई करते हो तालाब की, वो एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, वहाँ देख कर दूसरे जो जवान है, आपके जैसे युवा जो है, उन्हें शर्म आती है। 2-3 युवा उनके साथ में काम को आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं, और इस तरह वहाँ जो है पूरा तालाब स्वच्छ होता है, और झरने से पानी बाहर आता है। ये क्या होता है कि वहाँ के लोगों ने देखिए इन बाबा की बात को सुना है, उसे अमल में लाया है, और वही बात देखिए जो आप करना चाहते थे, परिवर्तन होगा। देखिए हम क्या करते हैं, इन समाज सुधारकों की बातों को गड़बड़ कहते हैं, प्रलाप कहते हैं, और पागल कहते हैं, और अपने काम में लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये पहला जो हथियार है कामयाब हो जाता है, उपेक्षा। जो सच में महात्मा है, जो सच में सुधारक है, जैसे मैंने बाबा का उदाहरण दिया है, पानी के हाथ से जो करते फिर से प्रयत्न करते हैं, वहां पर रुकते नहीं, उन्हें एक साथ सब कुछ उपेक्षा करनी पड़ती है, फिर से अपना कार्य वो और ज्यादा जोर शोर से करते हैं, तेज हो जाता है उनका कार्य। देखिए सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस लगन से कुछ तेज हो जाता है, उसके स्वर पहले से कुछ पहले हो जाते हैं, आवाज ऊंची होती है, उपेक्षा से रुकते नहीं है, जैसे बाबा करते हैं। देखिए खुदाई खुद करते हैं जाकर, वैसे समाज सुधारक और अपना जो भी कार्य है तेज करते हैं, और अपना जो आवाज है पहले का स्वर जो और बुलंद करते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वो सुधारक की बात सुने, सब तरफ से आवाज उठने लगी है समाज सुधारक के, तब ये जो पापी है, पाप करने वाला जो है, सुधारक की बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। कान में सिर्फ वो सुनता है, उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। दूसरा शस्त्र देखिए, पहले सुनता नहीं है, उपेक्षा करता है, फिर सुधारक वहीं पर रुकते नहीं है, अपना कार्य और जोर शोर से शुरू करते हैं, और तेज उनकी आवाज में तेज धार आ जाती है, आवाज बुलंद हो जाती है, कार्य ऊंचा होता है। तब ये पाप विवश होकर सुधारक की बात सुनता है, और सुनकर उसकी निंदा करता है, बुराई करता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यहाँ गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। कौन? वो निंदक जो है। देखिए जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक की जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। बराबर है। देखिए जो कोई अच्छा कार्य करने लगा है, देखिए उसके साथ में का जो है, करीब का जो है, देखिए करीबी नजदीक का, वही उसका विरोधक बन जाता है। क्योंकि क्या है, सुधारक के अंदर जो गुण है, उन गुणों का अभाव उस व्यक्ति के पास होता है, और उस अभाव के कारण वो उसके लिए निंदा करता है। जैसे समाज सुधारक जो है अपना काम और तेज करने लगता है, उसकी बातें वो सुनने लगता है, लेकिन क्या वहाँ पर विरोध करता है, देखिए निंदा के द्वारा। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़ते हैं, कि अपने ही लोग उनके खिलाफ आवाज में बोलने लगते, अपने ही खिलाफ, अपने ही लोग। देखिए
बोलो, अपने समाज के लोग बोलो, अपने नजदीक के या रिश्तेदार बोलो या परिवार के लोग बोलो। और फिर क्या करते हैं कि समाज सुधारक अपना क्षेत्र बदल देते हैं कि नहीं, यहाँ पर मेरे अपने लोग मेरा विरोध करने लगे हैं, तो मैं कहीं और दूसरी तरफ जाकर समाज सुधारना करूंगा, समाज से पाप को दूर करने का एक प्रयत्न मैं करूंगा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, देखिए अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। जब वो क्षेत्र बदलते हैं तो पाप क्या कहता है, देखिए पापी समाज अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। हम क्या है, अच्छे है। सुधारक का सत्य निंदा की रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। सुधारक की जब निंदा होने लगी है, उसकी रगड़ से देखिए, उसकी चोट से देखिए, सुधारक का सत्य और भी देखिए प्रखर हो जाता है, कार्य और प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। जोरों शोरों से कार्य समाज सुधारक को ही सामने रखे देखिए, और उन्होंने कैसा कार्य किया हुआ है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य होती है। किसी ने क्या समाज सुधारक कुछ पापी लोगों पर ही देखिए चोट पहुंचाता है, सीधे उन पर ही वार करता है, तो असह्य हो जाते हैं वो और बौखला उठते हैं कि अब क्या करें। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, और यह शस्त्र है हत्या। जो पापी समाज है, ये समाज सुधारक का कार्य देखता है, और अब उसे लगने लगा है कि समाज सुधारना होने वाली है, और फिर मेरा ये पाप का धंधा चलने वाला नहीं है। जो मैं अन्याय करता हूँ, मैं जो पीड़ा देता हूँ, मैं जो अत्याचार करता हूँ, कभी ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। ये तो क्या, इस समाज सुधारक की वजह से, इस संत की वजह से, इस पैगंबर की वजह से, इस अवतार की वजह से। तब मैं क्या करूंगा, मैं इसे खत्म ही कर दूंगा, दुनिया से ही उठा दूंगा, फिर से मेरा धंधा और उसी तरह चलेगा। तीसरा शस्त्र कौन सा है पाप का? हत्या। देखिए सुकरात के लिए जहर का प्याला है। सुकरात अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहा जाता है, जो तत्वज्ञानी है, जिन्होंने समाज सुधारना करने का प्रयत्न किया है। समाज ने उन्हें देखिए जहर का प्याला दिया। हमारे समाज में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा हुआ है। तो ईसा के लिए सूली है, ईसा मसीहा जिसे कहा जाता है, देखिए क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक, जिन्होंने समाज का परिवर्तन करने का प्रयत्न किया हुआ है, समाज में जो पाप है उसे दूर किया हुआ है, करने का प्रयत्न किया है। या फिर जिसे कहेंगे समाज में जो अन्याय अत्याचार होता था उसके खिलाफ आवाज उठाई है, समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। हत्या। दयानंद के लिए पीसा कांच है, दयानंद सरस्वती से कहेंगे, जो एक संत ऋषि बोलो या समाज सुधारक बोलिए, हमारे भारतीय कहेंगे, उन्हें पीसा हुआ कांच दिया गया है खाने में डालकर, तो क्या हत्या हो जाती है। अभी तो 2-3 उदाहरण दिए हुए ऐसे कई लोग हैं, देखिए हम सोचेंगे तो कई संत महात्मा हो चुके हैं जिन्हें जहर का प्याला बोलो या सूली पर बोलिए, या जिसके हत्या की गई है खाने में जहर डालकर बोलिए, या फिर उन पर जुल्म होता आया है, उन्हें सताया गया है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है कि ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। जैसे शुरू में हमने देखा हुआ है कि हंस कर उनकी बातों का देखिए समाज सुधारक के बातों को हंस कर उड़ा देता था, समाज उपेक्षा करता था, उन्हें पागल कहता था, या उनके बड़बड़ का कहता था, या प्रलाप कहता था कि इनकी कौन सुने। एक खिलौना सा लगता था। लेकिन जब वो कार्य उनका बड़ा होने लगा है, अब इनका लगने लगा है पापी को क्या हम पहले अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा और हमारा धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, तब उसकी हत्या कर देता है। हत्या करते समय वो क्या कहता है, देखिए ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या की इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। हत्या हो गई सुधारक की, इस समाज में देखिए सब तरफ से आवाज उठने लगती है। पापी लोग क्यों कहते, शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति
प्राप्त न की, अब वो हो जाती है मरने के बाद में। देखिए जिंदा थे सुधारक, जब अपना कार्य करने लगे थे, पाप को समाज से, दुनिया से, विश्व से हटाना चाहते थे, तब यानी लोगों ने उनकी सहायता नहीं करती है, लोग उनका साथ नहीं देते, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट देते, तकलीफ देते हैं। और जब इन्हें उनकी हत्या होती है तो वही समाज देखिए इन्हें सब तरफ से देखिए जागृत होने का नाटक ही का नाटक करता है। जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न की, अब वो हो जाती है, सब लोग उनके पीछे पीछे ने हत्या हुई है, तो उनके अंतिम संस्कार में कहो या फिर उनके विचारों के पीछे सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग वहां पर आता है। सब तरफ उस समाज सुधारक की देखिए बातों को याद किया जाता है। मरने के बाद भी देखिए पाप कांपता है, पापी लोग कांप जाते हैं ये देखकर, और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा। समाज सुधारक ने जो कार्य किया हुआ था, जो कार्य अधूरा छोड़कर गया हुआ है, तब उसमें पाप को लगता है कि अब मैं उसको पीस जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा का अस्त्र, जो ब्रह्मा की जो तपस्या, घोर तपस्या करते थे, उन्हें ब्रह्मा वो शस्त्र, वो अस्त्र देते थे, जो युद्ध के समय में वो इस्तेमाल होता था। उसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। देखिए उसका कोई जवाब नहीं था, कोई तोड़ नहीं था, कोई मुकाबला कोई शस्त्र नहीं कर सकता था, और तोड़कर सत्य पर फेंकता है। और यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। देखिए पहले उपेक्षा करता है, उस पर हंसता है, उसे पागल कहता है, फिर भी समाज सुधारक का, महात्मा का या फिर महापुरुष का कार्य आगे चलने लगा है और जोर शोर से होने लगा है, तो तब क्या करता है, ये निंदा करने की कोशिश करता है कि अरे वो ऐसा है, वो खुद ही पापी है, वो खुद ही अत्याचारी है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो बेईमान है। निंदा से भी वो समाज सुधारक रुकते नहीं है, अपना कार्य करते ही जाते हैं। तब ये पापी जो समाज है, पाप करने वाला या पापी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि पापी जो है, तीसरा शस्त्र इस्तेमाल करता है, हत्या। उनके समाज सुधारक की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में समाज सुधारक की जीते जी जो बात नहीं हुई थी, वो बात समाज सुधारक की हत्या के बाद में हो जाती है। क्या देखिए, शहादत उसे ऐसी धार देती है कि मैंने सूर्यों का ताप और प्रकाश उस धार में समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग आ जाता है। सारे लोग उनके कार्य को याद करने लगते हैं। अब जिसने हत्या की उसके विरोध में बात करते हैं। तब पापी को लगता है कि अब मेरी दुकान बंद करना पड़ेगा, अब क्या करें, हत्या करने के बाद भी कुछ नहीं है। जब सोचता है, आखिरी शस्त्र जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता है, वो है श्रद्धा। खुद श्रद्धा से उनकी जो भी वहाँ पर स्मारक बनाया उसके सामने जाकर झुकता है। ये चौथा शस्त्र है। देखिए म्यूट करो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। देखिए क्या है, सत्य की जय, सुधारक की जय, पाप का नारा। और शुरू में क्या है, उनकी निंदा करता था, उनकी हत्या किया हुआ है। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। और इसी वजह से देखिए हमारे समाज से पाप दूर होने नहीं लगा है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वो पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो सुधारक जो है उसका स्वाभाविक करुणाशील होता है, देखिए माफ करने वाला। अब उसका सत्य क्या सरल रहता है, विश्वासी रहता है। और ये जो पापी समाज है वो उसके सामने शांत हो जाता है, वातावरण में एक सुकुमारता छा जाती है। ये पापी उनकी चरण वंदना करता है। पाप अभी तक सुधारक
देखिए स्मारक बनाया हुआ है, खुद से हत्या किया हुआ है वो पापी इंसान ने उस घर की, और वहां जाकर इन्हें चरण वंदना करता है। वातावरण में एकदम सुकुमारता छाई जाती है, सब खामोशी है। तब क्या होता है कि जो स्तोत्र पढ़ता था पहले, क्या कहता है, उसका उपसंहार करता है, सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है, मरने के बाद, हत्या के बाद में ये देखिए उनकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है।